नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज। मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण 14 से बढ़कर 27% करने के बाद अब शिवराज सरकार का फोकस आदिवासियों पर आ गया है। इस वर्ग के लिए आरक्षित बैकलॉग पदों को भरने की कवायद कुछ तेज सी हो गई है। जनजातीय भाषा और बोलियों को प्राइमरी के सिलेबस में शामिल करने की तैयारी तक कर ली गई है। यही नहीं, आदिवासी बाहुल्य जिलों में 6वीं से कौशल विकास और रोजगार से जुड़े विषय भी पाठ्यक्रम से जोड़े जा रहे हैं। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 सितंबर को गोंड राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह के शहीद दिवस पर जबलपुर में होने वाले कार्यक्रम में आदिवासियों के लिए कई ऐलान कर सकते हैं। आदिवासी गौरव दिवस पर 66 दिन के कार्यक्रम आयोजित करने का रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 18 सितंबर को जबलपुर से की जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आदिवासी बाहुल्य जिलों में 40,000 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया और इसके पहले 20 जिलों के 79 आदिवासी ब्लॉक के करीब 2800 स्कूल को बंद करने पर सरकार को इस वर्ग की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। अब सरकार की कोशिश स्कूली बच्चों के साथ आदिवासी युवाओं को जोड़ने की भी है और इसके लिए स्वरोजगार के कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। आदिवासी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने की कवायद शासन स्तर पर चल रही है। आदिवासी बेल्ट और आसपास उपलब्ध संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करने के साथ ही स्वास्थ्य को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है। आदिवासी बाहुल्य 5 जिलों में पीडीएस का राशन घर घर पहुंचाने की योजना पर अफसर काम कर रहे हैं। हालांकि कौन से जिले होंगे ये फिलहाल तय नहीं है। आदिवासियों को सूदखोरों के चंगुल से निकालने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। आदिवासियों को सूदखोरों के चंगुल से निकालने के लिए जो अभियान चलाया जाएगा, इसके लिए सरकार अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति अधिनियम 2020 लागू कर चुकी है, लेकिन अब इसका क्रियान्वयन प्रभावित तरीके से किया जाएगा। सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष के पद पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान किए जाने के लिए सहकारी अधिनियम में भी संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इसके अलावा वनाधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वनों के प्रबंधन के अधिकार ग्राम सभा को देने की घोषणाएं भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि यह कवायद आखिर क्यों की जा रही है, इसे भी समझिए। आदिवासी बहुल इस इलाके में 84 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 84 में से 34 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2013 में इस इलाके में 59 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2018 में पार्टी को 25 सीटों पर नुकसान हुआ है। वहीं जिन सीटों पर आदिवासी उम्मीदवारों की जीत हार तय करते हैं, वहां सिर्फ बीजेपी को 16 सीटों पर ही जीत मिली है। 2013 की तुलना में 18 सीटें कम हैं। अब सरकार आदिवासी जनाधार को वापस बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश में जुटी है और इसी के लिए शायद ये सारी कवायद की जा रही है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।